नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावोस सम्मेलन में एक अजीब सी तकनीकी खामी का शिकार हो गए। उनका टेलीप्रॉम्प्टर ठप हुआ या आयोजकों की ओर से उन्हें बोलने से रोका गया। अभी ये पहेली हल होना बाकी है। लेकिन इस बीच सरकार समर्थक, नरेंद्र मोदी समर्थक, प्रधानमंत्री समर्थक एक खास विचार समूह यह सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री की किसी भूल चूक पर बात करना, इस तरह के सवाल उठाना देश की गरिमा के खिलाफ है, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के विरुद्ध है। तो आज उनसे भी कुछ सवाल कर लेते हैं। ये सब लोग जो आज प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की चिंता कर रहे हैं, देश के गौरव की चिंता कर रहे हैं, इनसे कुछ सवाल करने हैं कि वे तब कहां थे। अक्सर वे कहते हैं कि आप तब कहां थे। तो आइए आज उनसे पूछ लेते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दफा इसी दावोस सम्मेलन में कहा था कि हमारी सरकार को 600 करोड़ वोटरों ने चुना है, क्या तब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा धूल धूसरित नहीं हुई थी? आइए इनसे यह सवाल पूछें कि जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर अमेरिका के स्थानीय चुनाव में एक राष्ट्रपति प्रत्याशी के पक्ष में रैलियां करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाते हैं बाकायदा मंच से, क्या तब देश की गरिमा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा रसातल में नहीं चली गई थी? क्या इससे पहले ऐसा कोई दूसरा उदाहरण आपकी जानकारी में है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने, किसी देश के मुखिया ने दूसरे देश के चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हो? तब तो आप खामोश थे, एक शब्द नहीं बोले थे। क्या जब प्रधानमंत्री ने धीरू भाई अंबानी अस्पताल के उद्घाटन में यह कहा था कि भारत में हजारों साल पहले प्लास्टिक सर्जरी मौजूद थी, कोई प्लास्टिक सर्जन था जिसने गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर लगाकर प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी, ऐसी महान अवैज्ञानिक बात सुनकर आपको नहीं लगा था कि इस महादेश के मुखिया के मुंह से इस तरह की कपोल कल्पनाएं और पृथक अवैज्ञानिक बातें नहीं कही जानी चाहिए? तब आपको चिंता नहीं हुई प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? जब प्रधानमंत्री इतिहास के प्रामाणिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हैं और इसी टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से उस टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे हुए पढ़ते समय वे कहते हैं कि सिकंदर जब बिहार तक आ गया और बिहार के लोगों से उसने पंगा लिया तो उसका क्या हश्र हुआ था, जबकि इतिहास जानता है, इतिहास में दर्ज है कि सिकंदर ने गंगा नदी भी पार नहीं की थी, सिकंदर कभी बिहार नहीं आया। यही प्रधानमंत्री जब तक्षशिला को बिहार में बताते हैं तब आपको पद की गरिमा की चिंता नहीं होती। तक्षशिला पाकिस्तान में है। यही प्रधानमंत्री एक राज्य के मुखिया के डीएनए पर सवाल उठाते हैं तब आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि हमारे प्रधानमंत्री की भाषा, उनके विमर्श का स्तर सचमुच पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। जब यही प्रधानमंत्री बादलों की ओट से राडार को धोखा देने की बात करते हैं तब आपको नहीं लगता कि ऐसी अवैज्ञानिक बात, ऐसी विज्ञान विरुद्ध बात हमारे प्रधानमंत्री के श्रीमुख से शोभा नहीं देती? जब हमारे प्रधानमंत्री एक राज्य विशेष में जाकर वहां की महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ भाषा के स्तर को तोड़ते हुए ऐसी फिक्रेबाजी करते हैं कि किसी अखबार को यह हेडिंग देना पड़ती है, कमेंट मारा बॉय, तब आप आवाज नहीं उठाते, तब आप नहीं कहते कि यह प्रधानमंत्री की गरिमा के विरुद्ध है, यह प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं है। जब प्रधानमंत्री अपनी ही सरकार के संसद में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण और अपने ही गृह मंत्री के इंटरव्यू में बताई गई क्रोनोलॉजी को रामलीला मैदान की आम सभा में झुठला देते हैं सीए एनआरसी को लेकर, तब आप नहीं पूछते कि सरकार अपने आधिकारिक बयान, जो कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण को नकारने का काम प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं?
ये सारे उदाहरण बहुत कम हैं। अगर आप ढूंढने चलेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री के श्रीमुख से पद की गरिमा के खिलाफ, देश की गरिमा के खिलाफ अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। चलते चलते एक उदाहरण और आपको याद दिला देते हैं कि नोटबंदी के बाद जब प्रधानमंत्री जापान में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे और जब उन्होंने कहा कि घर में बेटी की शादी है, पैसे नहीं हैं, जब ये इस तरह अंगूठे मटकाते हुए अपने ही देश के लोगों को काला बाजारिया, काला धन घर में छुपा कर रखने वाला चोर बता रहे थे पूरे देश को, और वो भी दूसरे देश की धरती पर, तब आपने नहीं कहा कि देश की गरिमा के विरुद्ध एक प्रधानमंत्री का अपने ही नागरिकों के बारे में दुनिया के सामने इस तरह पक्ष रखा जाना कि भारत के लोग घर में पैसे छुपा कर रखते हैं, और जब नोटबंदी की तो गंगा में और नदियों में लोगों ने नोट बहा दिए, तब आप भूल गए थे कि ये आपकी गरिमा न केवल देश की गरिमा के विरुद्ध है बल्कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के भी खिलाफ है। लेकिन चलिए ठीक है, आपको इस टेलीप्रॉम्प्टर के बहाने ही प्रधानमंत्री पद की चिंता हुई है, देश के गौरव की चिंता हुई है, इससे हम शुभ संकेत के रूप में लेते हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारे साथ आवाज में आवाज मिलाइए ताकि देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा के अनुकूल बोल सकें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।